नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं रोहतास संवाददाता चारुधाम मिश्रा। हमारे साथ अयोध्या धाम से पधारी विख्यात श्रीमद् भागवत और राम कथा की विदुषी श्री किशोरी प्रज्ञा पांडे जी है। हम उनसे जानना चाहेंगे, प्रज्ञा जी, कि भागवत क्या है। भागवत का अर्थ होता है, जिस प्रकार की भागवत में होता है कि 4 अक्षर है कि भागवत, तो इस प्रकार जैसे आप समझिए कि भागवत का अर्थ हुआ स्पष्ट रूप से कि भाष्यते सर्ववेदेषु ज्ञान्ते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव सागरः। तो जिसका तीनों लोकों में गान होता हो, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाले हो, जिसको नारद आदि ऋषि जिसका गान करे, वही एक प्रकार से भागवत है, उसी को भागवत कहते हैं। भागवत का अर्थ यही होता है। जी, अब हम जानना चाहेंगे इनसे सनातन धर्म जो अभी महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें जितनी भारत की आबादी है उसका 50% लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। तो सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे किशोरी प्रज्ञा पांडे जी से। सनातन धर्म होता है कि जिससे व्यक्ति को भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। कितने व्यक्ति है कि सनातन धर्म में जो भगवान को सबसे प्रिय होता है, सनातन धर्म हिंदू धर्म, और व्यक्ति जो है आजकल महाकुंभ लगा, जो व्यक्ति जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, इतनी सारी, जैसा आप जानते हैं, बहुत भीड़ चल रहा है, कितने लोगों की जान भी चली गई, उसी में कितने बच्चे हैं जिनके खो गए। परंतु लोग ये नहीं समझते हमारे सनातन धर्म में कि हम अपने घर पे ही रह के भगवान का हर समय ध्यान करें, उनका नाम ले, अपना काम भी करें, साथ साथ उनका नाम भी लेते रहें। और घर में ही हम भगवान का नाम लेकर, गंगा भी यहीं पे है, सरस्वती यमुना यहीं पे है, तो गंगा का नाम लेकर, यमुना सरस्वती का नाम लेकर हम स्नान करें। क्योंकि एक प्रकार से समझिए तो भगवान शिव के ही जटा से गंगा जी निकली हुई है, भगवान शिव की ही जटा में गंगा जी है जो विराजमान है। इसलिए हमें भगवान शिव की कृपा से, हमारे आसपास में ही भगवान शिव की मंदिर है, तो भगवान की कृपा से भगवान शिव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, और गंगा जी का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर हमें यही स्नान कर लेना चाहिए। जी, अभी हमारे साथी किशोरी प्रज्ञा पांडे जी, अभी ये युवा विदुषी है और श्रीमद् भागवत कथा राम कथा के बहुत जानकारी इनके पास है, विद्वान भी है, और खासकर युवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रज्ञा पांडे जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवा है स्वयं और सनातन धर्मी है, विदुषी है, तो युवाओं का क्या संदेश रहेगा आपको? युवाओं को यही संदेश दिया जाएगा कि जिस प्रकार वो एक नारी है, स्त्री है, और कहते हैं ना कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का, देवताओं का वास होता है। इसलिए जो युवा है वो अपने बच्चे को भी, जिस प्रकार वो बच्चा उत्पन्न करती है, उनका विवाह होता है, किसी दूसरे के घर में जाती है, तो कहते हैं ना कि जब जो लड़की होती है जिसका विवाह नहीं होता है, वो भी अपने पिता, अपने भाई की सुरक्षा में रहती है। लेकिन जिस प्रकार उसका शादी हुआ, अपने घर गई, तो वहाँ पे वो अपने पति ससुर के सुरक्षा में हो गई। लेकिन जिस प्रकार वो एक बच्चे को, संतान को जन्म देती है, तो कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में आए तो अच्छा कर्म किया जाए, पुण्य किया जाए, भगवान की भक्ति की जाए, ताकि उसके ऊपर, उसके गर्भ के ऊपर उसका जो है असर पड़े। जिस प्रकार प्रहलाद के ऊपर पड़ा था, वही प्रहलाद एक भगवत भक्त बन गए। लेकिन आज के जो माता पिता के जो बच्चे हैं वो सही मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि माता पिता को संस्कार देने में त्रुटि हो जा रही है। तो माता पिता को चाहिए और माँ को चाहिए कि वो जब बच्चा गर्भ में आए तो एक अच्छा कर्म करे, भक्ति करे, पूजा पाठ करे, ताकि उसका उस असर जो है उनके बच्चे के ऊपर पड़े, वही बच्चा बड़ा हो तो एक संस्कारी बने। तो ये पहला कारण कि युवाओं को ये संदेश दिया जाए। और दूसरा संदेश ये है कि वो एक नारी है, स्त्री है, उन्हें अपना नारी धर्म भी, स्त्री धर्म भी निभाना चाहिए, और कहीं साहस भी दिखाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार कहते हैं ना कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में हर गुना, हर चीज जो है बेहतर होता है। जिस प्रकार
जो पुरुष होते हैं उनकी अपेक्षा स्त्रियों में वो खाने में भी, काम धंधा करने में भी, हिम्मत साहस दिखाने में भी बहुत आगे रहती हैं। इसलिए स्त्री को चाहिए और युवाओं को चाहिए कि वो अपना नारी धर्म, अपना स्त्री धर्म जो है निभाए, कहीं कहीं जरूरत पड़ने पर साहस भी दिखाए और साथ साथ एक संस्कारी संतान को जन्म दे और भक्ति मार्ग पर स्वयं चले। यही युवाओं का मेरे तरफ से संदेश है। जी, तो अभी देख रहे हैं आप दैनिक लाइव न्यूज 24। हमारे साथ ही विदुषी भागवत कथा की किशोरी प्रज्ञा पांडे जी, उन्होंने खासकर माताओं से आग्रह किया है कि बच्चों को आप जो है संस्कार दें और संस्कार के साथ साथ भागवत प्रेम, जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो भी बताएं। नमस्कार।